एलॉन मस्क की एक ट्वीट वायरल हुई है। एलॉन मस्क ने ओपनली एक स्टेटमेंट दी है कि यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट नहीं है। ये तो एक मजाक हो गया। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वीटो पावर भारत के नाम होनी चाहिए। चाइना हर महाज पर जाकर खलल डालता है, हर महाज पर जाकर ओपोजिशन का मुजाहिरा करता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन एलॉन मस्क ने क्लियर सपोर्ट अपनी भारत के साथ जो है वो शो किया। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। वीटो पावर तो इंडिया को मिल गई तो हमारा तो जीना आराम हो जाएगा, ये तो आप देख लें। तो ये क्या वजह है कि चाइना हमेशा खलल पैदा करता है, दखल अंदाजी करता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले, लेकिन वर्ल्ड फिर भी चाह रही है कि उनको वीटो पावर मिले। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। लेकिन जो वहाँ पे गुंडागर्दी, जो वहाँ पे गैंग सिस्टम है, मोदी ने उसको सारे को ओवरकम। जो आप साउथ में मूवीज देखते हैं, इंडियन मूवीज देखते हैं, जो पॉलिटिक्स, वो रियलिटी इंडियन पॉलिटिक्स वही है, पाकिस्तानी वही है। मोदी ने उस सबको ओवरकम करके अपना लोहा मनवाया है, वो बने हैं। मैं मोदी का खुद इस चीज़ का फैन हूँ, उसने इंडिया को। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलोन मस्क ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत के फेवर में एक ट्वीट किया है। नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में, वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। दरअसल कई सालों से यूएनएससी की स्थायी सदस्य के रूप में फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, ये 5 कंट्री अपना पैर जमाए बैठे हुए हैं। पिछले कई सालों से भारत यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई न कोई अटकलों की वजह से भारत अभी तक यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। चाइना के अलावा यूएनएससी के चारों मेंबर देश भारत को स्थायी सदस्य बनाने में सहमत है, लेकिन सिर्फ चाइना की वजह से भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। ऐसे में दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत के फेवर में खुलकर समर्थन दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के ट्वीट के रिप्लाई में एलोन मस्क ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के निकायों में समीक्षा की जरूरत है। समस्या यह है कि जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दिया जाना हास्यास्पद है। आगे उन्होंने अफ्रीका का भी समर्थन करते हुए कहा कि अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक सीट यूएनएससी में दिया जाना चाहिए। एलोन मस्क के दिए गए इस बयान का भारत की सदस्यता के लिए काफी प्रभाव डाल सकता है, लेकिन एलोन मस्क के इस बयान के कई और मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि एलोन मस्क भारतीय बाजार में अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है और हो सकता है कि भारत को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया हो। वैसे जो भी हो, लेकिन भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता दिलाने में मस्क का यह बयान काफी प्रभाव डाल सकता है। यह बात भी हम झुठला नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। आप सुन रहे हैं कि एलोन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलोन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलोन मस्क दुनिया का एक बड़ा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है, जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं, और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की
सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें। वीटो पावर तो इंडिया को मिल गई तो हमारा तो जीना आराम हो जाएगा। ये तो आप देख लें, रशिया के पास वीटो पावर थी और हम जो भी मसला अपना वहां पे लेके गए हैं ना, तो रशिया वीटो करता था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, करता रहे ना। तो अगर इंडिया के पास डायरेक्ट आ गई तो इंडिया तो हमें छोड़ेगा नहीं और उसने हमें छोड़ना भी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले हैं, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो CEO लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं, इंडिया के लगे हुए हैं। तो सारी बात है, अगर वो बन जाता है। इवन यूके और फ्रांस की जो बात की है, जिन्होंने सपोर्ट किया, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक। हाँ जी, वो भी जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े ही नहीं रहने देना पाकिस्तान को। ठीक है, उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए। वीटो पावर के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, जैसा कि एलॉन मस्क ने बोला कि इनको वीटो पावर मिलनी चाहिए है। अभी क्या बोलते हैं, उनका मुकाबला तो चाइना के साथ हो रहा है। अगर उनको वीटो पावर मिल जाती है तो वो और कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो सके वो चाइना को कम्पीट अभी बहुत दूर है चाइना से। चाइना, अमेरिका या रशिया से बहुत दूर है। आपको पता है रशिया से ज़्यादा इकोनॉमी है भारत की। 5वें नंबर की, दुनिया की 5वें नंबर की बड़ी इकोनॉमी है भारत की। ये है भाईजान के इंडिया पहले भी मेंबर नहीं था, पर पाकिस्तान ने जो भी मुद्दे रखे हैं यूनाइटेड नेशन के आगे वो कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं गए। ठीक है, और अब अगर इंडिया मेंबर बन गया तो पाकिस्तान के मेंबर अभी है परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। तो एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन को सिर्फ एक मार्केट चाहिए होती है अपना बिजनेस करने के लिए। उसको क्या कंसर्न है इंडिया से या पाकिस्तान की वॉर से या बांग्लादेश चाइना से, उसको तो कोई कंसर्न नहीं है। चाइना उसकी जो सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे फुलफिल नहीं होता। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अगर थोड़ी डीप स्टडी करें ना हम, तो हमें पता लगता है कि ये अब चीज़ बिजनेस से कुछ आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि ये वही एलोन मस्क है जिन्होंने रिसेंटली बोला कि मैं 2 दफ़ा पहले जब टेस्ला आने लगी थी भारत के अंदर तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चल गया था, क्योंकि भारत ने कहा था अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस शिफ्ट करो, तो वो नहीं हुआ। अब दोबारा टेस्ला ने खुद अप्रोच किया और प्लांट सारा वहाँ पर लग रहा है। और दूसरी बात ये कि एलोन मस्क ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, आप कहते हैं, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगी, कहते हैं मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मोदी का तो मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए बताइए कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।